नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला ऐपण को देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ऐपण में चित्रों को बनाया जाता है, किस प्रकार लोक मंगल की कामना ऐपण के द्वारा की जाती है, और देखेंगे कि किस प्रकार ऐपण हमारे तीज त्योहारों, व्रत पर्वों के साथ में सामंजस्य बैठा करके आज भी बनाई जा रही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम ऐपण के उन तथ्यों को भी देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐपण लोक कला उत्तराखंड की लोक कला है, तो उसके भौगोलिक तथ्यों को भी जान लेते हैं। ऐपण लोक कला मुख्यतः उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला है और उत्तराखंड दो मंडलों में विभाजित है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो मुख्य रूप से ऐपण जो है कुमाऊं अंचल की यानी कि कुमाऊं मंडल की लोक कला है। हालांकि अब यह कला गढ़वाल मंडल में भी काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग धीरे धीरे करके इसको तीज त्योहारों पर भी अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये कला कुमाऊं अंचल से निकल करके पूरे उत्तराखंड, या यूं कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं विदेशों में भी, वहाँ पर भी ये अपनी पहचान बना रही है। तो अब देखते हैं ऐपण से संबंधित कलात्मक तथ्य। कुमाऊं में त्योहारों व लोक पर्वों पर ऐपण बनाई जाती है। जैसे कि हमें मालूम है कि कोई भी लोक कला होती है वो किसी न किसी त्योहार, व्रत, तीज त्योहारों के साथ में जुड़ी होती है। और जब भी कोई इस तरीके का ओकेज़न होता है तो हर राज्य की अपने कोई ना कोई लोक कला होती है और कोई ना कोई जो पर्व होते हैं वहाँ पर इस तरीके की जो भी लोक कलाएं होती हैं उनको बनाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार कुमाऊं में भी जितने भी बार त्योहार होते हैं, लोक त्योहार होते हैं या लोक पर्व होते हैं, वहाँ पर ऐपण को बनाया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में भूमि अलंकरण का उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र जो अध्याय है उसमें भी भूमि अलंकरण का उल्लेख किया गया है। यानी भूमि को अलंकृत करके सजाना या किसी भी अनुष्ठान के लिए या किसी भी त्योहार के लिए भूमि को अलंकृत करके उसको सजाना। अब यहाँ पर देखिए कि अनेक जो राज्य हैं हमारे भारत में, उनकी अपनी अनेक लोक कलाएं हैं और ज़्यादातर लोक कलाएं भूमि अलंकरण से ही संबंधित हैं। तो यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में जिस बात का जिक्र किया गया है उस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि भूमि अलंकरण की जो परंपरा रही है वो वैदिक काल से रही है। धार्मिक यज्ञादि में चावल के आटे से जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें आलेपत या आलीपत कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऐपण शब्द हम आज सुनते हैं ये कहीं ना कहीं अपभ्रंश रूप है। हमारे यहाँ जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ आदि होते थे, तो वहाँ पर चावल के आटे से कुछ चित्रों को बनाया जाता था, उन्हें आलेपत या आलीपत कहा जाता था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ऐपण, अरिपन, अल्पना, ये सब के सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जितने भी लोक कलाएं हैं इनके नामों में भी जो है सामंजस्य है, इनके नाम भी काफ़ी साम्यता रखते हैं। और कहीं ना कहीं बोली भाषा के कारण ये अपभ्रंश रूप में विघटन होता गया और ऐपण उत्तराखंड में कहा जाता है, अरिपन बिहार में, अल्पना बंगाल में, इस तरीके से इसके अनेक जो नाम हैं वो हो चुके हैं। कुमाऊं में देहरी और दीवार पर ऐपण बनाने का प्रचलन काफ़ी प्राचीन समय से रहा है। और कुमाऊं अंचल में जो वहाँ की देहरियाँ होती हैं या जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर प्राचीन समय से ही ऐपण को बनाने की वहाँ पर परंपरा रही है। और जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा था कि लोक कलाएं वो होती हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी जाती, उनको सिखाने के लिए कोई ऐसा संस्थान नहीं होता। ये परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह हस्तांतरित होती हैं ये कलाएं, और इस तरीके से इनका जो है प्रचार प्रसार और संवर्धन होता रहता है। ऐपण में जो भी सामग्री प्रयोग की जाती है वह प्रकृति से ही ली जाती। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी लोक कलाएं हमने अभी तक देखी हैं उनमें जो भी सामग्री का प्रयोग किया गया है वो प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि कहीं से भी उसमें किसी भी प्रकार का रसायन, केमिकल उपयोग में नहीं लाया जाता है। हालांकि अब
जल्दबाजी में या मेहनत नहीं करना चाहते हैं हम लोग, तो हम केमिकल का भी उपयोग लोक कलाओं को बनाने में करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी लोक कलाएं हैं उनमें जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो खाद्य पदार्थों से ही होती है, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उनको खाते हैं, अपनी जो है भूख मिटाते हैं। तो काफ़ी सोच विचार करके जितनी भी हमारे यहाँ भूमि आलेखन है उसकी सामग्री को हमारे पूर्वजों ने तय किया था। ऐपण में प्रयोग होने वाली अगर सामग्री की बात करें तो यहाँ पर गेरू, चावल, हल्दी, कुमकुम, गाय का गोबर, आटा, अष्टगंध, मिट्टी, चमक, रोली, जौ, दूर्वा, अबीर गुलाल, लकड़ी का चौका, श्वेत वस्त्र, पीला रंगा वस्त्र, गुलेनार रंग इत्यादि, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये ऐपण में प्रयोग होती हैं। अब यहाँ पर ऐसा ना समझिएगा आप कि ये सारी की सारी चीज़ों से ही एक ऐपण बनाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग ऐपण बनाने के लिए अलग अलग पदार्थों को लिया जाता है। तो जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है गेरू से पृष्ठभूमि को रंगा गया है और चावल को भिगाया जाता है और उसको पीस करके एक लेप बनाया जाता है जिसे विश्वार कहा जाता है, और उससे ही जो ये सफ़ेद आलेखन बनाया गया है, ये सफ़ेद जो भी रेखांकन किया गया है वो चावल के आटे से ही किया जाता है। तो इतनी प्रकार की वस्तुएं या सामग्री ऐपण में प्रयोग की जाती हैं। ऐपण में प्रयोग होने वाले अगर हम प्रतीक चिन्हों को देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि हर चिन्ह का कोई ना कोई अपना विशेष महत्व है और कोई ना कोई उसका अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखिए, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण ये होता है पर्वत, अग्नि और शिव का प्रतीक। अधोमुखी त्रिकोण ये होता है जल, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक। सीधी खड़ी रेखा गति और विकास का प्रतीक होती है, वहीं आड़ी रेखा अगति और स्थिरता का प्रतीक होती है। एक दूसरे को काटती रेखाएं ये विरोध और संघर्ष का प्रतीक होती हैं। बिंदु, हमने देखा भी है कि ऐपण में बिंदु का प्रयोग बहुतायत होता है, तो बिंदु शक्ति की पूर्णता का प्रतीक होता है। वृत्त ब्रह्मांड, वायु, आकाश और नाद का प्रतीक। चक्र काल, सृष्टि, उत्थान और निरंतर का प्रतीक माना जाता है। ओम ब्रह्म का प्रतीक होता है। केंद्र वर्धनी ये परिवार की सुरक्षा कवच को इंगित करती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्पाइरल लाइन है, चक्रीय रेखाएं हैं, उनको भी ऐपण में प्रयोग किया जाता है। तो ये परिवार के सुरक्षा कवच के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। स्वास्तिक, स्वास्तिक हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में मंगल का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं जितनी भी अगर आप लोक कलाएं देखेंगे उनमें आपको ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल इन सभी मंगल चिन्हों का जो है अधिकाधिक उपयोग देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ऐपण के प्रकारों की तो ऐपण के कई सारे प्रकार हैं, तो हम कुछ जो प्रसिद्ध प्रकार हैं या जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जनेऊपीठ होता है एक, यह उपनयन संस्कार के समय बनाया जाता है। इसमें षटकोण के अंदर 8 बिंदुओं का अंकन किया जाता है। मध्य भाग में बराबर दूरी में 8 बिंदुओं का अंकन किया जाता है तथा मध्य भाग के बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि रचना 7 श्री यंत्रों के समान हो। इसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। तो जब भी उपनयन संस्कार किया जाता है तो इस प्रकार से वहां पर जनेऊपीठ बनाई जाती है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे। ऐपण का दूसरा प्रकार है विष्णुपीठ। यह वहां बनाया जाता है जहां कन्यादान संस्कार होता है, यानी कि विवाह के समय में। इसमें 9 बिंदुओं को स्वास्तिक रचना एक दूसरे बिंदुओं को जोड़कर की जाती है। इससे 9 स्वास्तिक बनते हैं। तो ये विवाह के समय में बनाई जाने वाली ऐपण है। और इसी प्रकार एक अन्य प्रकार ऐपण का होता है नाता। प्राचीन सामंती युग में भोजन गृह अथवा कक्ष में जाति के अनुरूप मानव चित्रांकन आकृति बनाई जाती थी, जो संकेत देते थे कि किस कक्ष में ब्राह्मण भोज व किस कक्ष में क्षत्रिय भोज की व्यवस्था है। इसमें 2 शैलियां प्रचलित थी, अल्मोड़ा शैली व बागेश्वर शैली। आजकल नाता विशेष प्रचलन में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जाति प्रथा को भी बढ़ावा देने वाला इसे माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज आधुनिक हो रहा है तो कुछ रूढ़िवादी जो चीजें थी वो खत्म हो रही हैं। दीपावली पर तुलसी चौरा या तुलसी थान पर नाता का संक्षिप्त रूप देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नाता के कुछ नमूने हैं
नाता ऐपण के। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है चित्रांकन किया जाता था, मानवाकृतियां बनाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं इसमें कि एक स्थान पर 3 आकृतियों को एक साथ बैठा हुआ दिखाया गया है, जबकि दूसरे ही उसके बगल में 2 आकृतियां जो मानव आकृतियां उनको एक साथ बैठाया हुआ दिखाया गया है। तो यानी कि ये इंगित कर रहा है कि अमुक जो जातियां हैं वो कहां पर बैठेंगी। ऐपण का अन्य प्रकार है लक्ष्मी चौकी। यह दीपावली पर बनाई जाती है। इस पर माता लक्ष्मी के पद चिन्हों को बनाया जाता है। और जैसे कि हमारे यहाँ पर जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो वहाँ पर लक्ष्मी और गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। लक्ष्मी को सुख समृद्धि, श्री, धन, वैभव की देवी माना जाता है और उनके पद चिन्हों को भी ऐपण के रूप में दर्शाया जाता है और ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अब आजकल बाजार में प्रिंटेड ऐपण के डिज़ाइन आ रही हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं लोग अब रेडीमेड स्टिकर वाले जो ऐपण हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अपनी संस्कृति को हम बचा सकते हैं अगर हम खुद से ही ऐपण को बनाएं घरों में। ऐपण के अगर हम अन्य प्रकारों की बात करें तो देखिए ऐपण के बहुत सारे प्रकार हैं। सबको इस वीडियो में उनके बारे में बताना तो काफ़ी कठिन होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने उनकी सूची दी हुई है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सूची आपको काफ़ी सहायक होगी। तो कई बार जो है यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये किस लोक कला का प्रकार है। तो आपको ये सारे जितने भी ऐपण के प्रकार हैं इनको भी एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सरस्वती चौकी, धूली अर्ध चौकी यानी कि जो विवाह के समय में बनाई जाती है, आचार्य चौकी, द्वार मात्र, वर की चौकी, माई विजन मुवाल, जन्माष्टमी के पट्टे, छठी का ज्योति पट्ट, हरशयनी पट्टा, हरबोधनी पट्टा, दुर्वाष्टमी और डौर का पट्ट, ऋषि पंचमी का पट्ट, नाग पंचमी का पट्ट, महालक्ष्मी पट्टा, नव दुर्गा पट्टा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऐपण के कितने प्रकार हैं। यानी कि ऐपण एक वैभवशाली एक लोक कला है और मुझे लगता है कि भारत की जितनी भी लोक कलाएं हैं उनमें जितनी वैरायटी ऐपण के अंदर है शायद ही किसी अन्य लोक कला के अंदर होगी, क्योंकि हमने हर त्योहार के लिए, हर संस्कार के लिए ऐपणों के अनेक जो है प्रकारों को जो है डेवलप किया है। ऐपण से जुड़े हुए तथ्यों को अगर हम देखें तो मीनाक्षी खाती ऐपण गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने 2019 में मीनाकृति द ऐपण परियोजना आरंभ की थी और इसके बाद इन्होंने काफ़ी युवाओं को भी और काफ़ी जो महिलाओं को ऐपण के साथ में जोड़ा और कहीं ना कहीं ऐपण जो एक लोक कला थी इसको एक स्वरोजगार के रूप में भी स्थापित किया। आज आप कुमाऊं अंचल में देखेंगे या उत्तराखंड में आप देखेंगे तो कई सारे लोग ऐपण आर्ट के साथ में स्वरोजगार और कहीं ना कहीं इस लोक कला को उन्होंने आजीविका के रूप में भी अपना लिया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐपण गर्ल कौन है। तो आपको याद रखना होगा मीनाक्षी खाती ऐपण गर्ल के नाम से जानी जाती है। शासकीय पहल को अगर हम देखें तो 2015 में हरीश रावत सरकार ने ऐपण के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ऐपण पेंटिंग व जो नेम प्लेट थी उनमें भी ऐपण डिजाइन के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आदेश जारी किया। और इसका हम असर देखते भी हैं कि अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में जाएं, कार्यालय में जाएं या अगर आप सचिवालय विधानसभाओं में जाएं तो आपको जितने भी वहाँ पर विधायक हैं या जितने भी IAS PCS लोग बैठते हैं उनकी नेम प्लेट की जो बैकग्राउंड है उनमें कहीं ना कहीं ऐपण की लोक कला की छाप होती। और आपने देखा भी कि जैसे उत्तराखंड में G20 समिट हुए हाल ही में, तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ G20 समिट के आयोजन किए गए थे जिन शहरों में उत्तराखंड में, उन सभी शहरों के मार्केट की जितनी भी दुकानें थी उन सभी दुकानों की जो बैनर थे, उनके नाम प्लेट थी जो भी, उनमें आपने देखा होगा कि पृष्ठभूमि में ऐपण ही दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं ये हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का एक अच्छा इसको प्रयास भी माना जा सकता है। सितंबर 2021 में ऐपण को GI टैग प्रदान किया गया। और जैसे कि मैं हर लोक कला के संदर्भ में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताता हूँ, तथ्य बताता हूँ, तो ऐपण को भी 2021 यानी कि सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया है। और GI टैग मिलने का आशय यह होता है कि उसको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है, यानी कि
कहीं ना कहीं उस लोक कला को संवर्धित और संवर्धन करने का जो दायित्व है वो सरकार का भी हो जाता है और उन कलाकारों का भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो इसकी डुप्लीकेसी होती है, कहीं ना कहीं जो जितनी भी लोक कलाएं हैं, जब कोई लोक कला बहुत ही चरम पर हो जाती है, उसकी काफ़ी डिमांड होती है, तो बाजार में नकली सामान भी उससे संबंधित जो है बिकने लग जाता है। कहीं ना कहीं जो भी ये नकली सामान बिकता है किसी लोक कला के नाम पे, उसको भी जीआई टैग के द्वारा रोका जाता है। तो ये भी काफ़ी हर्ष का विषय है कि हमारी लोक कला ऐपण को सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हमारे आज के अंक का प्रश्न है, आलेख्यम शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प है मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और उपरोक्त सभी। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हरनिहरन गुफा किस राज्य में है? और विकल्प दिए गए थे आपको उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हरनिहरन गुफा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और अधिकतर सदस्यों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो आप सभी सदस्यों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश जवाब दिया है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के अंक में हमने उत्तराखंड की लोक कला ऐपण को देखा और किस प्रकार ऐपण के अनेक डिज़ाइन प्रचलित हैं और कब कब ऐपण को बनाया जाता है इसको भी हमने समझा। तो आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।